नमस्कार दोस्तों। आज प्लेन का इंट्रोडक्शन मैंने पिछले टर्न पे कराया था। आज हम प्लेन के कुछ न्यूमेरिकल्स प्लस अगली एक्सरसाइज के इंटरव्यू बताएंगे। तो सबसे पहले कुछ न्यूमेरिकल्स हमने लिख दिए हैं, इनको देखो। पहले लिखा फाइंड द इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट प्लेन्स। कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट प्लेन होते हैं जैसे एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन। अब मान लीजिए हम एक्स वाई प्लेन की बात करते हैं, तो एक्स वाई प्लेन अगर है इस टाइप से, ये एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई, तो यहाँ पर जेड ऐसे होता है। और हमने पढ़ा है कि जो प्लेन का इक्वेशन होता है, इक्वेशन ऑफ प्लेन पास थ्रू द वन पॉइंट, क्या होती है? ए एक्स माइनस एक्स वन, बी वाई माइनस वाई वन, प्लस सी जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू 0। मैंने बताया था ये प्लेन के नॉर्मल के DRS है। ए बी सी डी क्या है? ए बी सी, ये प्लेन के नॉर्मल के DRS है। तो अगर ये प्लेन के नॉर्मल के DRS है तो प्लेन का नॉर्मल ऐसे होता है इस टाइप से, और हमको पॉइंट 2 की जरूरत पड़ती है। लेकिन एक्स वाई प्लेन में ये नॉर्मल काम करेगा जेड एक्स, और जेड एक्स के डायरेक्शन को साइन क्या होते हैं? 1 0 0। जेड एक्स के डायरेक्शन को साइन क्या होते हैं? यहाँ पर ए बी सी डी, चाहे आप डायरेक्शन को साइन माने ए बी सी को, और चाहे डायरेक्शन रेशियो में माने, दोनों में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है प्लेन में। क्यों नहीं पड़ने वाला है? क्योंकि जो एल होता है वो होता है A/√A² प्लस B² प्लस C²। एम होता है B/√A² प्लस B² प्लस C²। एन होता है C/√A² प्लस B² प्लस C²। तो ये सब राइट हैंड साइड में जीरो होने के कारण इनमें DRS और DC कोई प्रॉब्लम, तो DAC मिल जाए या DRS मिल जाए, दोनों एक ही है यहाँ पर। तो प्लेन इसके एक्स वाई प्लेन के, तो इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन, इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन क्या होगा? एल की वैल्यू क्या हो जाएगी? LMN। इसमें जेड एक्स नॉर्मल का कार्य करेगा जिसके डायरेक्शन को साइन 0 0 1। हमको डायरेक्शन को साइन मिल गए, ये LMN का हो या ABC का हो, मैंने बताया भी सेम है। तो यहाँ पर रख देंगे। और ये जाता कहाँ से? मूल बिंदु से आता है। जो पॉइंट्स है वो क्या है? मूल बिंदु। तो यहाँ पर हम 0 0 0 रखेंगे तो मिलेगा AX प्लस BY प्लस CZ इज इक्वल टू 0। और हम B और C की वैल्यू 0 रख देंगे तो आ जाएगा 1 इंटू Z इज इक्वल टू 0, दैट इज Z इज इक्वल टू 0। तो एक्स वाई प्लेन की इक्वेशंस क्या आ गई? Z इज इक्वल टू 0। इसी प्रकार जब हम वाई जेड प्लेन की बात करेंगे, वाई जेड प्लेन में एक्स ऐसे परपेंडिकुलर होता है, ये सॉरी एक्स जेड प्लेन है, एक्स जेड प्लेन में वाई, तो वाई के होते हैं 0 1 0, वैसे रख देंगे तो वाई इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ये वाई जेड प्लेन हो जाएगा। और जब हम जेड एक्स प्लेन की बात करेंगे, वाई जेड प्लेन, तो वाई जेड प्लेन में एक्स बराबर 0, वाई जेड प्लेन इज एक्स बराबर 0, क्योंकि वाई जेड में एक्स एच परपेंडिकुलर होता है। और एक्स वाई प्लेन हमने लिखे दिया, जेड एक्स प्लेन क्या होगा? वाई बराबर 0 होगा। तो जो लिखा था फाइंड द इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट प्लेन्स, तो कोऑर्डिनेट प्लेन के इक्वेशंस क्या आ गए? एक कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होते हैं? एक्स बराबर 0 होता है, वाई बराबर 0 और जेड बराबर 0, ये होते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन्स। इनको याद रखिएगा। आने वाले आगे एक्सरसाइज हो सकता है ज़रूरत पड़े तो हम याद रखेंगे कि अक्षों के जो इक्वेशंस होते हैं प्लेन के, वो क्या होते हैं? अक्षों के एक्स वाई प्लेन का वाई बराबर, एक्स वाई प्लेन का जेड इक्वल टू 0, एक्स जेड प्लेन का वाई इक्वल टू 0, और वाई जेड प्लेन का एक्स इक्वल टू 0। अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। अगला न्यूमेरिकल लिखा है ई पीस द पॉइंट, फाइंड द इक्वेशन टू द प्लेन थ्रू द पॉइंट एंड राइट एंगल टू OP। देखिए यहाँ पर पीस पॉइंट प्लेन पर पॉइंट है ऐसे,
ये पी पॉइंट है, यहाँ पर कोई मूल बिंदु है, अब देखिए प्लेन पर कोई पॉइंट दिया गया है ऐसे और ये परपेंडिकुलर है, तो हमको प्लेन की इक्वेशन से निकालने के लिए दो बातों की आवश्यकता हमने बताई थी। क्या? एक तो इसके डीआरएस मिल जाए और पॉइंट मिल जाए। पॉइंट हमको दिया गया प्लेन के नॉर्मल के डीआरएस क्या होगी, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0 0 0, ओपी के डीआरएस क्या हो जाएगा 2 3 -1, और ओपी होता क्या है, नॉर्मल टू द प्लेन। कहा है उसने राइट एंगल टू ओपी, ये लिखा है राइट एंगल टू ओपी, इस पर जो परपेंडिकुलर है। तो डीआरएस ऑफ नॉर्मल टू प्लेन इजिकल टू क्या हो जाएगा 2 3 -1, ये हो गया ए बी सी। अब इस पॉइंट से पास हो रहा हो और इसके डीआरएस ये हो, क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन पास थ्रू पी एंड पी मीन्स ये 2 3 -1 एंड परपेंडिकुलर टू ओ पी इज क्या हो जाएगा ए x1 is x1 प्लस बी y1 is y1 प्लस सी z1 is z1 इज इक्वल टू 0। ए के स्थान पर क्या लिखना है 2 x - 2 3, यहाँ ये लिखना है बी के स्थान पर 3 है, पॉइंट भी वही। अब जेड सी के स्थान पर -1 और z + 1 इज इक्वल टू 3। इसको हम लोग हल कर लेते हैं 2x 3y - z, यहाँ क्या मिला -4 लिख दिया -4, यहाँ क्या मिला -9 लिख दिया, यहाँ पर क्या मिला -1। क्या आ जाएगा 2x + 3y - z इज इक्वल टू, समझ रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपका फिनिश हो गया, थर्ड पे चलते हैं। फाइंड द इंटरसेप्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक बार। फाइंड द इंटरसेप्ट मेड बाय द कोऑर्डिनेट एक्सिस। पहले इसको बता देते हैं जिससे कि कुछ जगह मिल जाएगी हमको। क्या लिखा है, फाइंड द इक्वेशन टू द प्लेन विच मेक्स द इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस एंड पास थ्रू द पॉइंट्स 1 2 3। देखिए अक्षों से समान अंतःखंड काटता है, तो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, इंटरसेप्ट फॉर्म होता है x/a + y/b + z/c इज इक्वल टू 1। अब इनमें ए बी सी सेम है, तो अगर इक्वल इंटरवल सेम है तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तो ये आ जाएगा x/a + y/b + z/c इक्वल, ये सेम रखना है, ए रख दिया सब में। ये आ गया x + y + z इक्वल टू ए। अब ए की वैल्यू निकल आए तो आंसर निकल आएगा। ए के लिए उसने कहा एंड पास थ्रू, इस पॉइंट से जा रहा है, तो दिस प्लेन पास थ्रू 1 2 3, यहाँ पर रख दीजिएगा 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू ए, दिस इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू 6। इक्वेशन ऑफ प्लेन का इक्वेशन क्या आ गया, x + y + z इज इक्वल टू 6। क्लियर हो गया, प्लेन की इक्वेशंस क्या आ गई, x + y + z इज इक्वल टू 6। दिख रहा होगा आप लोगों को। साथ में आप नोट भी करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन है फाइंड द इंटरसेप्ट मेड बाय द कोऑर्डिनेट एक्सिस बाय द प्लेन एंड फाइंड आल्सो द डीसीज ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। देखिए दो काम करने हैं, इंटरसेप्ट भी निकालना है जो अक्षों पर ये इंटरसेप्ट काटता है,
इंटरसेप्ट क्या करना है, अगर हमको एक्स एच पे इंटरसेप्ट करना है, निकालना है, तो वाई और जेड जीरो कर देंगे, एक्स एच पे निकल आएगा। इसमें वाई इक्वल टू जीरो, जेड इक्वल टू जीरो रख देंगे तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/2। ये एक्स एच पर हटा गया, अंतर खंड आ गया 3/2। ऐसे वाई पे निकालना है तो वाई पे जब निकालेंगे तो एक्स और जेड को जीरो कर देंगे तो वाई इक्वल टू 3 आ जाएगा। ऐसे जेड के लिए निकालेंगे तो एक्स और वाई को जीरो कर देंगे तो जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, माइनस में आएगा। माइनस में आने का मतलब है अपोजिट डायरेक्शन में काट रहा है, निगेटिव डायरेक्शन में। बस जो इंटरसेप्ट की लेंथ होगी, लंबाई, वो 3/2 ही होगी। अब आते हैं डायरेक्शन को साइन, तो ये समझ में आ गया कैसे निकालना है। दूसरा, आप इंटरसेप्ट फॉर्म में बना कर रख दीजिए, फिर भी लिख सकते हो इस टाइप से 2x + y - 3z, इसको इधर ले आइए, x/3/2 प्लस y/3/2 प्लस z/-3/2 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 1। इसकी आप तुलना करा दीजिए, x/a प्लस y/b प्लस z/c इज इक्वल टू 1। a इज इक्वल टू 3/2, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू -3/2। तो -3/2 क्योंकि जब ये बता रहा है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में है। दूसरी बात सी लेंथ बात होती है, इसलिए हमने उसे क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया। ये 4 न्यूमेरिकल्स थे जो। अच्छा, अभी इसमें डायरेक्शन को साइन निकालना है तो वो किस तरीके से निकाले जाएंगे ये जरा देखिए। गिवन प्लेन है 2x + y - 2z = 3। अब आप जानते हो कि ये ए बी सी है, प्लेन के नॉर्मल के DRS हैं। आपको DC निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। तो DRS ऑफ नॉर्मल टू प्लेन इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे 2, 1, 1, ये किसके हो गए, DRS हो गए। अब अगर आपको DC निकालना है, DC ऑफ नॉर्मल टू प्लेन, ये ABC है, हमको निकालना है एलिमेंट। तो M क्या हो जाएगा, A/√4 + 1 + 4, ये हो जाएगा 3, इसे 1/4 + 1 + 4, M इज इक्वल टू होगा ये, N इज इक्वल टू हो जाएगा -2/√4 + 1 + 4, क्या हो जाएगा 2/3, 1/3 -2/3। ये क्या आ गया, प्लेन के नॉर्मल के DRS है और ये प्लेन के नॉर्मल के DC हैं। तो प्रश्न ने कहा था फाइंड द इंटरसेप्ट मेड बाय द कोऑर्डिनेट एक्सिस ऑफ द प्लेन। तो इंटरसेप्ट क्या आ गए 3/2, 3 और -3/2। और फिर कहा फाइंड आल्सो द DC, डायरेक्शन को साइन निकालना है। यहाँ डायरेक्शन को साइन पूरा लिखा होता है, लेकिन हमने प्रश्न में ऐसे नहीं लिखा होता है, लेकिन हमने शॉर्ट में लिखा था ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। ये क्या हो जाएगा 2x + y - z। तो इसके DC निकालने के लिए हमने क्या करेंगे, पहले इसके नॉर्मल के DRS निकाल लेंगे 2, 1, 1, -1। फिर L = M = N = L 2/√a² + b² + c², M = b² + b² + c², N = c + b² + c²। अब हम आपको बताते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन पास थ्रू 3 पॉइंट। इक्वेशन ऑफ प्लेन पास थ्रू 3 पॉइंट, या आप चलिए पहले इसको साफ करते हैं। Prove that the points 0, -1, 0, 2, 1, -1, 1, 1, 1, 3, 3, 0 are coplanar, are coplanar।
हम इस क्वेश्चंस के माध्यम से आपको 2-3 प्रकार के क्वेश्चंस बताना चाहते हैं, इसलिए हमने ये लिया। देखिए, आपको एक प्लेन का इक्वेशंस जानने के लिए केवल ये 3 पॉइंट्स होने चाहिए, आपका काम चल जाएगा। 3 बिंदुओं से जाने वाले समतल का समीकरण निकल आएगा। और अगर चौथा पॉइंट्स उसको सेटिस्फाई कर जाए जो प्लेन का इक्वेशन से मिलेगी, तो वो कहलाता है कि ये कोप्लेनर है। तो हमारे 2 काम निपट जाएंगे एक साथ। कौन कौन से? पहले हम इन 3 बिंदुओं से जाने वाले समतल का समीकरण निकालें। तो सबसे पहले या तो हम एक फार्मूला प्रूफ करा तो उसमें रख दें, उस फार्मूले को हल करने में 4x4 के डिटर्मिनेंट्स होते थोड़ा समय लगता है, इसलिए हम वैसे नहीं लगाते हैं। देखिए कैसे लगाते हैं, थोड़ा शार्ट में लग जाएगा, है वही शार्ट डिटर्मिनेंट्स का ही सिस्टम है, लेकिन हमको लगाना वैसे नहीं है। तो कैसे लगाना है? तो पहले इक्वेशन ऑफ प्लेन पास थ्रू द वन पॉइंट निकालेंगे। तो सॉल्यूशन इक्वेशन ऑफ प्लेन पास थ्रू वन पॉइंट। इक्वेशन ऑफ प्लेन पास थ्रू वन पॉइंट। कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है, मुंह से बोल रहे हैं, आपको सुनाई दे रहा होगा। इक्वेशन ऑफ प्लेन पास थ्रू वन पॉइंट 0 - 1 0 क्या होता है? एक बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण ax - x1 + by - y1 + cz - z1। ax - 0 by -y1 लिखेंगे, y1 ये है, प्लस c z - 0 = 0। इक्वेशन 1। दिस प्लेन, ये जो प्लेन है, ये अन्य 2 बिंदु और हैं उनसे पास हो रहा है। दिस प्लेन, जब सब प्लेन पर ही हैं तो हम इसमें एक बिंदु से जाने वाले समतल की बात कर ली। अब इन दोनों को सेटिस्फाई करा देंगे। दिस प्लेन पास थ्रू द पॉइंट 0 - 1, सॉरी ये तो हो गया, ये 2 रह गए हैं, 2 1 - 1 एंड 1 1 1। ये वाला पॉइंट से आ रखिए, क्या आएगा यहाँ पर? 2a, चाहे आप ऐसे लिख लें 2, ये रखेंगे 1, क्या आ जाएगा 2, जेड पे रखेंगे क्या आ जाएगा -1 = 0। इक्वेशन 2। अब ये इसमें रखिए, क्या आ जाएगा? a × 1 b, 1 रखना है, क्या आएगा 2 c, 1 रखो, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब क्या करेंगे? ये दोनों इक्वेशंस जो हैं प्लेन के, प्लेन का इक्वेशंस ये था, ए बी में 2, ये देखो इक्वेशंस बन गए। इनको हम बाय क्रॉस मेथड सॉल्व करेंगे, और क्रॉस मेथड सॉल्व करने के बाद में जो ए बी सी की वैल्यू आए वो यहाँ रख देंगे, हमारा प्लेन का इक्वेशंस आ जाएगा। इनको बाय क्रॉस मेथड क्या होता है? क्रॉस मेथड आप जानते होंगे, a/b/c/। 2 बातें होती हैं। जब हम a को लिखते हैं तो ऐसे लिख लेते हैं, क्या आ जाएगा 2 -2 करेंगे तो +2 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 बातें हैं, आप सीधे सीधे चलना चाहते हो तो यहाँ माइनस लगा दो पहले, और नहीं तो b में आप उल्टा कर लो, तो आपको जो उचित लगे। तो हम वैसे तो ये ज़्यादा सही है कि आप ए ले, ए के ख़त्म कर लें, b माइनस कर दें तो ये खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2, फिर माइनस चिन्ह लगाएंगे, ये माइनस में ही आएगा तो क्या आ जाएगा 1। फिर सी में करेंगे तो क्या करेंगे, इसको खत्म कर देंगे तो ये आ जाएगा 4 - 2, a/4 b/-3 c/2। ये आ गया ना, ये ए बी सी की वैल्यू जो आ गई इक्वेशन 1 में रख दीजिए। द वैल्यू ऑफ ए बी सी, इसमें रख दीजिएगा। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या मिलेगा? 4x - 0 प्लस ये माइनस में -3 y + 1 + 2 z - 0 = 0। यह आ गया 4x - 3y - 3
प्लस 2z इज इक्वल टू 0। फाइनली हमको मिला 4x माइनस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 3। ये मिल गया इक्वेशन ऑफ प्लेन, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। आपके पास 3 पॉइंट होंगे तो आप प्लेन कैसे निकालेंगे। अब एक मैंने बता दिया आपको, जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं आपको करनी है। एक टाइप का क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि ये कोप्लेनर दिखाओ, तो ये जो चौथा पॉइंट दिया गया है ये अगर इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो ये कोप्लेनर है। द पॉइंट, इसको इक्वेशन 4 डाल दीजिएगा। द पॉइंट 3 3 0, इसमें रखिए 3 0 3 0, यहाँ रखो क्या आएगा 12 माइनस 9 प्लस 0 इज इक्वल टू कितना आना चाहिए 3, या आप -3 बराबर 0 लिख सकते हो ऐसे। अब इसको हल करिए, क्या आ रहा है, सेटिस्फाई कर गया। तो हम नीचे एक लाइन लिख देंगे, देयरफॉर द गिवन पॉइंट्स, गिवन 4 पॉइंट्स आर कोप्लेनर। तो आप समझ गए ना, कुछ न्यूमेरिकल्स बताने का मन था, कुछ आर्टिकल अभी और बताने हैं, वो हम आज अभी चालू कर रहे हैं। तो ये बताइए आपको, ये न्यूमेरिकल्स जो 4 5 6 न्यूमेरिकल आपको बताइए अच्छे से आ गए होंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एंगल बिटवीन 2 प्लेन, देखिए एंगल बिटवीन 2 प्लेन का, हमने ये 2 प्लेन ले लिए, लेट 2 प्लेन a1x b1y c1z प्लस d1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इज इक्वल टू 0। थोड़ा आप लोग ध्यान दें, ये 2 प्लेन है। अब इन 2 प्लेन में एंगल निकालना है तो कैसे निकालेंगे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है आपके सामने। तो हम क्या करते हैं, मान लीजिएगा हमारा एक हाथ ये प्लेन है और एक ये प्लेन है, ऐसे 2 प्लेन है, आपको एंगल निकालना है। इस प्लेन का नॉर्मल ये है और इस प्लेन का नॉर्मल ये है, ये दोनों 90 डिग्री पे है ना। तो ये जो कोण बना रहा है प्लेन के नॉर्मल, वही देखो ये नीचे कोण बनेगा, ये देखिए नीचे कोण बनेगा। अब समझिए जरा, मान लीजिए हमारे पास ये प्लेन है, एक प्लेन और एक प्लेन ये है। ये प्लेन का नॉर्मल हुआ, ये 90 हुआ, इस प्लेन का ये नॉर्मल हुआ, ये 90 हुआ। अगर ये थीटा कोण बना रहा है तो ये भी क्या होगा, थीटा कोण। समझ गए ना। हम क्या आपको दिखाना चाहते थे, हम ये दिखाना चाहते थे कि अगर जो कोण प्लेन बना रहे हैं वही कोण उनके नॉर्मल बनाते हैं, और हमको अगर 2 रेखाओं के डीआरएस पता चल जाए, a1 b1 c1 a2 b2 c2, तो कोण हम पहले पढ़ चुके हैं कि cos थीटा बराबर क्या एंगल होता है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बटे अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो हमको इन लाइनों के डीआरएस पता हो गए। देखो हम पता है कि इस पहली लाइन, पहला प्लेन जो लिखा है इसके नॉर्मल, इसका नॉर्मल मान लो ये है, तो इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, a1 b1 c1, और इसके a2 b2 c2 डायरेक्शन रेशियो। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 b1 b2 प्लस c1 c2 बटे अंडर a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर
C2²। देखिए ये जो प्लेन थे दोनों, इनके बीच का एंगल निकालना है तो सबसे आसान तरीका आपको मिल गया है। इस प्लेन के नॉर्मल के DRS A1 B1 C1 है, इस प्लेन के DRS A2 B2 C2 है, और दोनों में जो एंगल बनेगा, जिनके नॉर्मल से एंगल बनाते हैं वही प्लेन बनाता है, तो हम cos थीटा इक्वल टू ये लिखेंगे। अब आप समझ गए होंगे। अब देखिए परपेंडिकुलर और पैरेलल कंडीशन की भी बात वही होगी। बोथ प्लेन्स आर परपेंडिकुलर इफ A1 A2 B1 B2 C1 C2 is equal to 0। both planes are parallel if A1 बटे A2 B1 बटे B2 C1 बटे C2। बताइए सबको समझ में आ गया? एंगल सबको समझ में आ गया ना? अब लिखिए डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट। अगला आर्टिकल है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए गिवन प्लेन। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए गिवन प्लेन। तो गिवन प्लेन AX1 BY1 CZ1 plus D is equal to 0। distance of a point X1 Y1 Z1 from plane is, डिस्टेंस मान लीजिएगा P है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, क्या है AX1, प्लेन का इक्वेशन है AX + BY + CZ + D = 0। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी, ये प्लेन इसको सेटिस्फाई कराओ AX1 BY1 + CZ1 + DY√। यहाँ पर माइनस ये जो पूरा, यानी ये पूरी वैल्यू अगर निगेटिव आती है तो आप समझ लीजिए ओरिजिन के अपोजिट डायरेक्शन में, अगर पॉजिटिव आ रही है तो ओरिजिन के पॉजिटिव डायरेक्शन में। बस ये बताता है, कुछ नहीं। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ये भी याद रखिएगा, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू प्लेन, मूल बिंदु से दूरी क्या होती है, ये 0 हो जाएगा X1 Y1 Z1। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। प्लस माइनस यहाँ लगता है, लेकिन प्लस माइनस कब लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है, इसके बारे में हम बार बार डिस्कशन करते रहते हैं। अगला आर्टिकल है द प्लेन थ्रू द गिवन लाइंस A1X B1Y + C1Z + D1 is equal to 0 and A2X + B2Y + C2Z + D2 is equal to 0। देखिए A1X + B1Y + C1Z + D1 is equal to 0 and A2X + B2Y + C2Z + D2 is equal to 0। ये क्या है, प्लेन है, दो प्लेन है। अब दो प्लेन मिलकर के एक लाइन बनाते हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे, इसीलिए आगे वे लाइन से लिखा, जब हम लाइन पढ़ाएंगे। अभी आप समझ लीजिए क्या होता है। द इक्वेशन ऑफ, ये आर्टिकल है आपका, तो द इक्वेशन ऑफ प्लेन
इक्वेशन है हम शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं EQNS, द इक्वेशन ऑफ प्लेन containing the line of given plane, line of intersection. देखिए दो प्लेन है ऐसे मिलते हैं, देखिए लाइन मिलती है आपको, तो इस लाइन से जाने वाले समतल का समीकरण निकालना है। तो क्या होता है a1x b1y प्लस c1z प्लस d1 प्लस पहला प्लेन प्लस लैम्डा इंटू दूसरा प्लेन, बस इतना याद रखिएगा आपको, a2x b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू, ये याद माइंड में रखना है आपको, पहला प्लेन प्लस लैम्डा इंटू दूसरा प्लेन इज इक्वल टू 0। अब लैम्डा के लिए कोई ना कोई कंडीशंस ऐसी दी गई होगी जिससे हम ये जान जाएंगे कि लैम्डा का मान क्या होगा। ये तमाम तरीके से आपको डिफर करके देगा, वो हमें ढूंढना होगा, लैम्डा की वैल्यू निकाल के यहाँ रखनी है। चलिए कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं, 2-4 न्यूमेरिकल्स के। So that the plane x plus 2y minus 3z plus d is equal to 0 is perpendicular to गिवन प्लेन्स। वो प्लेन्स क्या है 2x 5y प्लस 4z प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस 7y प्लस 6z प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हमने आपको परपेंडिकुलर कंडीशन से ये बताई है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। तो ये जो प्लेन है ये इस पर भी परपेंडिकुलर है, यही प्लेन इस पर भी परपेंडिकुलर है। तो हमने इसको इक्वेशन 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया और इसको 3 मान लिया। तो 1 पहले हम ये दिखा रहे हैं 1 परपेंडिकुलर 2, इसका a1 a2 का है 1 इंटू 2, 1 इंटू 2, फिर 2 इंटू 5, फिर माइनस 3 इंटू 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए 2 प्लस 10 माइनस 12, 0 आया। तो ये प्लेन इसके परपेंडिकुलर हो गया, लिख देंगे प्लेन फर्स्ट इज परपेंडिकुलर टू सेकेंड। फिर हम इसकी और इसकी बात करते हैं, देखिए फर्स्ट एंड थर्ड इनकी बात करते हैं, क्या आएगा 1, देखिए 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 7 माइनस 3 इंटू 6, क्या आया 0 आया। दैट इज 1 इज परपेंडिकुलर टू थर्ड। तो क्वेश्चन था कि ये प्लेन इन दोनों पर परपेंडिकुलर है, तो हो गया, समझ में आ गया, समझ रहा है कि सबको समझ में आ गया। अगर कोई स्पीड नजर आए तो आप बैक करके देख लिया करो। अगला क्वेश्चन से देखिए, हम लिख रहे हैं बोर्ड में, so that the equation to the plane through the point alpha beta gamma and parallel to the plane
plus by plus cz is equal to 0 is ax plus by plus cz is equal to a alpha plus b beta plus c gamma. देखिए, सो दैट द इक्वेशन टू द प्लेन थ्रू द पॉइंट, एक बिंदु से पहले हम ये लिखते हैं कि एक बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण। द इक्वेशन ऑफ प्लेन पास थ्रू अल्फा बीटा गामा, क्या होता है, ए एक्स माइनस अल्फा x1 बी वाई माइनस बीटा प्लस सी जेड माइनस गामा इज इक्वल टू 0। दिस प्लेन perpendicular to this plane parallel to plane ax plus by plus cz is equal to 0, then DRS of normal to plane to both plane are proportional to each other। देखिए, ये प्लेन था, दूसरा प्लेन भी ऐसे है, तो दोनों के नॉर्मल तो पैरेलल होंगे ना, और पैरेलल में a1/a2 b1/b2 c1/c2 बराबर होते हैं। तो जो इसके DRS हैं, इसके DRS ABC और इसके DRS क्या है, स्मॉल abc, सेम है ना। तो जो हम क्या ढूंढते हैं, पॉइंट और DRS। तो पॉइंट तो हमको अल्फा बीटा का मिल गया था, अभी कैपिटल ABCD किसके रूप में दिए गए, स्मॉल abc के रूप में दिए गए हैं। दैट इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन, रिक्वायर्ड प्लेन क्या हो जाएगा, ए एक्स माइनस अल्फा बी वाई माइनस बीटा सी जेड माइनस गामा इज इक्वल टू 0। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू ए अल्फा बी बीटा सी गामा। ये आ गया, आपको देख लीजिएगा एक बार। एक प्लेन दूसरे प्लेन के अगर पैरेलल है तो दोनों के जो DRS होंगे वो सेम होंगे, बस याद रखिएगा, दूसरे के DRS दूसरे पे लग जाएंगे। अगला क्वेश्चन नोट कर रहे हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फाइंड द इक्वेशन टू द प्लेन find the equation to the plane containing the line of intersection of the planes x plus y plus z is equal to 6 and 2x plus 3y plus 4z plus 5 is equal to 0 and the point देखिए, द इक्वेशन ऑफ प्लेन containing the line of action
containing the line of intersection of the given plane is x plus y plus z -6 प्लस, देखिए ध्यान से पहले समझ लीजिए कि बाद में बात करते हैं। ये दो प्लेन थे, हमने बताया था कि लाइन ऑफ इंटरसेक्शन की जब बातें आती है तो पहला प्लेन प्लस लेमडा इंटू दूसरा प्लेन कर देते हैं। पहले इतना करते हैं, फिर लेमडा कैसे निकालना ये बात की बात करते हैं। तो पहला प्लेन प्लस लेमडा इंटू दूसरा प्लेन 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये आ गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो x 1 प्लस 2 लेमडा ऐसे निकालते हैं। अब यहाँ पर लेमडा की वैल्यू निकालनी है, तो ये जो प्लेन है वो कहाँ है, 1 1 1 ये पॉइंट दिया इससे पास हो रहा है, तो ये रख दीजिएगा, लेमडा आ जाएगा। तो दिस प्लेन पास थ्रू 1 1 1 क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 माइनस 6 प्लस लेमडा इंटू 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा, -3 प्लस लेमडा इंटू 3 2 5 4 9 5 14 इज इक्वल टू 0। लेमडा की वैल्यू आ गई 3/14। ये यहाँ उठा के रख दीजिएगा, x प्लस वाई प्लस जेड -6 प्लस 3/14 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ऐसे 14x प्लस 14y प्लस 14z, इस तरीके से आपको आगे सॉल्व कर लेना है। तो बताइए सबको समझ में आ गया ना। एक न्यूमेरिकल और देखिए, find the equation to the plane through the point 2 2 1 and 9 3 6 and perpendicular to अभी तक क्या होता था कि आपको 3 बिंदु दिए गए होते, यहाँ पर 2 बिंदु दिए गए हैं और एक प्लेन दिया गया है। हम क्या करते थे, हमने जब अभी कोप्लेनर वाला क्वेश्चन बताया तो उसमें 3 बिंदु बताए थे कि अगर 3 बिंदु दिया हो तो कैसे निकालते थे। पहले 2 बिंदु जैसा सिस्टम था वही करते, एक बिंदु से जनरेट समथिंग द इक्वेशन ऑफ प्लेन पास थ्रू 2 2 1 क्या हो जाएगा, ax - 2 by - 2, ये आ गया। अब दिस प्लेन पास थ्रू 9 3 6, ये ऐसे यहाँ पर रख दीजिए, यहाँ पर 9 रखा है तो 7 आएगा, 7 आप ऐसे लिखिए तो ज़्यादा अच्छा होगा, प्लस यहाँ 3 रखोगे 1 प्लस से क्या आएगा 5 इज इक्वल टू 0। ABC में एक क्वेश्चन आ गया, याद करो उसमें ABC में दूसरा एक क्वेश्चन से मिला था, 2 को बाय क्रॉस मेथड हल किया गया था और जो ABC की वैल्यू आई थी वो यहाँ पे रख दी गई थी। तो दूसरा एक क्वेश्चन कहाँ मिले तो उसके लिए ये कहा, देखिए
ये प्लेन और ये प्लेन परपेंडिकुलर है, तो दोनों के इसके डी आर एस 2 6 6 हैं और इसके डी आर एस ए बी सी है, तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 0 होगा। एक इक्वेशन वहाँ से मिल जाएगा। द प्लेन टू एक्स प्लस 6y प्लस 6z इज इक्वल टू 9 इज परपेंडिकुलर टू फर्स्ट। इस प्लेन के ये परपेंडिकुलर है, तो क्या हो जाएगा a इंटू 2 b इंटू 6 प्लस c इंटू 6 इज इक्वल टू 0। A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0 लगाया, यहाँ पर हम लिख देते हैं A1 A2 B1 B2 C1 C2 इज इक्वल टू 0। ऐसा किया है हमने किसके किसका, इस वाले का और प्लेन फर्स्ट का इसका। इनको बाय क्रॉस मेथड आपको हल करना है। A अपॉन माइनस B अपॉन C अपॉन क्या करोगे 6 माइनस 30, फिर इनको छोड़ देंगे आप 42 42 10, फिर इसको छोड़ देंगे क्या आएगा 42 -8 से डिवाइड कर दीजिएगा। ये जो 3 4 -5 है ये उठा के यहाँ रख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। हिसाब कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक बार। The value of A B C put in 1 इक्वेशन 1 में रखिए क्या आएगा 3 इंटू एक्स माइनस 2 4 इंटू वाई माइनस 2 -5 है -5 इंटू जेड माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आप इसको हल कर लेंगे क्या आएगा 3x 4y माइनस 5z इज इक्वल टू जो भी आए आप लिख लीजिएगा। इसी तरीके से आपको एक एक न्यूमेरिकल्स मिलेगा, आप परेशान मत होइए, पूरी 3D मिलेगी आपको। बस आप वीडियो शेयर करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा। कोई कमी हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा। धन्यवाद।